अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, जैसे आँख का फड़कना कैसा है, यानी उल्टी आँख का फड़कना कैसा होता है। इसके बारे में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिल्ली का रोना कैसा है। क्या बिल्ली के रोने से किसी की मौत हो जाती है, और अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। और इसके साथ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि कुत्ते रात में क्यों भौंकते हैं और क्यों रोते हैं, और ज़्यादातर कुत्ते फजर के वक्त क्यों रोते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बताएंगे उल्टी चप्पल सीधी करें या ना करें, और अगर उल्टी चप्पल हम सीधी नहीं करते तो इससे क्या हो जाता है। और इन सब के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली ने एक शख्स की नमाज रोक दी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही प्यारा होने वाला है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सलमा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आजकल आवाम में ये बात आम है कि लोग क्या कहते हैं, अगर आदमी की दाईं आँख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर बाईं आँख फड़क रही है यानी अगर उल्टी आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। और इस तरह औरतों के बारे में बोला जाता है कि अगर औरत की बाईं आँख फड़फड़ा रही है तो कुछ अच्छा होगा, और अगर दाईं आँख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा। तो आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं, क्या ऐसा सच में होता भी है या नहीं। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आँख को शैतान फड़फड़ाता है, तो जब भी आपकी आँख फड़के आप अल्लाह से पनाह मांगे, कलमा पढ़ें, जैसे सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, यानी ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर लो। दोस्तों, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी बाईं आँख फड़क रही है, हमारी दाईं आँख फड़क रही है, अब कुछ अच्छा या कुछ बुरा होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिल्ली के बारे में कि बिल्ली का रोना कैसा है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्या होता है। प्यारे दोस्तों, ये जो ज़मीन जिस पर इंसान रहते हैं, इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से हज़ारों साल पहले जन्नत रहा करती थी, और उनके साथ साथ और भी मखलूक़ात रहती थी। कुछ मखलूक़ात से जिन्नात नफ़रत करते थे तो कुछों से प्यार करते थे। जिन्नातों का सरदार जिसका नाम अजाजिल था, जिसकी एक बीवी थी जिसका नाम कुबेरा था, वो बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी और उनके आसपास बिल्लियां रहा करती थीं। उस वक्त बिल्लियों के जितने भी नस्ल थे, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो उनका बदला जिन्नात लिया करते थे। जब ये फितना फसाद हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने जिन्नातों की ताकत को महदूद कर दिया और उनको सिर्फ रात के लिए मुकर्रर कर दिया। तो जिन्नातों का राजा जिसका नाम अजाजिल था, जिसकी बीबी कुबेरा जो बिल्लियों से बहुत प्यार करती थी, उसने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह हमें इतना तन्हा ना कर। तो कुछ जानवरों को ताकत दी गई, वो जिन्नातों को देख सकें और उनसे बात कर सकें, उनमें बिल्लियां भी शामिल हैं। इसलिए आज भी अगर बिल्लियों को जिन्नात दिख जाते हैं तो वो अजीब कैफियत में रोने लग जाती हैं, ये फिर चीखने लग जाती हैं। और बिल्लियों के रोने से या चीखने से इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर बिल्ली रो रही है, चीख रही है तो उसे रोने दिया जाए, फिर या उसके आगे खाना पीना डाल दिया जाए, हो सकता है वो भूख के मारे रो रही हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिल्ली के रास्ता काटने के बारे में। बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो क्या होता है। दोस्तों, आजकल होता क्या है कि लोग कहीं जा रहे हैं और सामने से बिल्ली निकल गई तो लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो कुछ बुरा होने वाला है। इस रास्ता काटने को इतनी अहमियत दी जाती है कि बजाय लोग वहीं पर ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं और कुछ देर रुक कर आगे जाते हैं, और बजाय लोगों को ये भी देखा
गया है कि वो अपने काम करते ही नहीं हैं, यानी जिस काम के लिए वो बाहर जाते हैं उनको करते ही नहीं, और कहते हैं कि आज का दिन खराब हो गया, यानी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एकदम जाहिलों वाले ख्यालात ना पालें। हम मुसलमानों में इल्म की कमी है, तो इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया वगैरह वगैरह, हम मुसलमानों को इस तरह के ख्यालात नहीं पालने चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता चल गया है कि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता है, मगर बिल्ली सामने से गुजर जाए तो भी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुत्ते के भौंकने के बारे में। कुत्ते रात के वक्त क्यों भौंकते हैं और रोते हैं, और फजर की अजान के वक्त क्यों भौंकते हैं? दोस्तों, अल्लाह ने कुत्तों को ऐसी ताकत दी है जो हम इंसानों के पास नहीं है, जबकि अल्लाह ने हमें यानी इंसानों को सब मखलूकात में अफजल बनाया है। और कुत्ते रात के वक्त इसलिए रोते हैं, खासकर कब्रिस्तान के आसपास के इलाकों में कुत्ते कब्र में जो इंसान के ऊपर जो अजाब हो रहा होता है उनकी चीख पुकार सुनते हैं, और उनको सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाते हैं, क्योंकि हम जो इंसान होते हैं मुर्दों की चीख पुकार को नहीं सुन सकते, लेकिन अल्लाह ने कुत्तों को ऐसी ताकत दी है जिसको वो सुन सकते हैं, और फिर सुनने के बाद अजीब कैफियत में रोने लग जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुत्ते फर्ज के वक्त क्यों भौंकते हैं। प्यारे दोस्तों, फ़र्ज के वक्त कुत्ते इसलिए भौंकते हैं क्योंकि फ़र्ज के वक्त सारी बलाएं, जिन्नात वगैरह निकलकर अंधेरे की तरफ भागते हैं। कुछ वीरान जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर छुपने लग जाते हैं, जिसको देखकर कुत्ते भौंकते हैं। और इस कुत्ते के रोने से या भौंकने से किसी की भी मौत नहीं होती है, यानी अगर कुत्ता भौंकता या रोता है तो इससे किसी की भी मौत नहीं होती है। अलबत्ता इतना ज़रूरी है कि ये जो गधे वगैरह रेंगते हैं, इनके बारे में यह है कि ये शैतान को देखकर रेंगते हैं। तो आप जब ये आवाज़ सुन लें तो ला हौला पढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको ये बताते हैं उल्टी चप्पल के बारे में कि उल्टी चप्पल सीधी करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। दोस्तों, आज अगर कोई कहता है कि उल्टी चप्पल सीधी कर दो, जहन में एक सवाल सीधे सीधे ज़रूर आता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि उल्टी चप्पल या जूता शैतान की ताकत होती है और उस पर शैतान बैठा होता है, लिहाजा उसे सीधी कर देनी चाहिए। इसलिए लोग उसे सीधी करने के लिए बोलते हैं। और दोस्तों, एक बात यह है कि अगर हमने उल्टी चप्पल को देखकर सीधी नहीं किया तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस चप्पल को सीधा कर देंगे तो यह बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि दोस्तों उल्टी चप्पल जो होती है वो शैतान की ताकत होती है। अगर हम उल्टी चप्पल को देखकर बिना सीधे किए उधर से निकल जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने सीधी नहीं की, तो ये बात सच है कि हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये भी एकदम जाहिल वाली बातें हैं कि जिस चीज़ पर शैतान की ताकत है उसे ही भला हमने सीधा नहीं किया, लिहाजा उल्टी चप्पल या जूते को सीधा कर देना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हज़रत अली का वाक़या। जब हज़रत अली ने एक शख्स की नमाज रोक दी। एक शख्स काफ़ी दिनों से मस्जिद में बैठा था और दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। कुछ अयाम गुजरे तो हज़रत अली ने हज़रत सलमान फारसी से पूछा, क्या ये शख्स अपने बीवी बच्चे नहीं रखता जो उनके पास नहीं जाता? हज़रत सलमान फारसी ने फरमाया, या अली, ये शख्स घर तो जाता है लेकिन घर का एहसास नहीं रखता। मैंने 2-4 मरतबा कहा भी है, खुदा के बंदे थोड़ी देर घर की खबर ले आओ, लेकिन ये कहता है कि मैंने अपना घर, बीवी, बच्चे सब अल्लाह के लिए छोड़ दिए। अब इसके बीवी, बच्चे और इसके बूढ़े वालिदैन का ख्याल इस शख्स का छोटा भाई रखता है, वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाता है। इतना सुनकर हज़रत अली जलाल में उस शख्स के करीब गया। वो क़याम की हालत में था। हज़रत अली ने
نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا رکو۔ اس نے کہا یا علی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کیوں اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا علی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی غضبناک ہو کر فرمانے لگے تمہاری اس عبادت سے تمہارا خدا تم سے راضی نہیں، یہ تم عبادت کر رہے ہو اور ادھر تمہارے ایک ایک ذکر اور سجدے کا ثواب تمہارے اس بھائی کو مل رہا ہے۔ اس نے کہا یا علی وہ کیسے؟ تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جاؤ پہلے اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو، اپنی بیوی سے احسان اور پیار کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو، ان کا خیال رکھو۔ اس کے بعد اگر تم ایک سجدہ بھی دل سے کریں گے تو اللہ تمہارے سجدے کو قبول کرے گا۔ روز محسوس حقوق اللہ سے پہلے اللہ حقوق العباد کے بارے میں پوچھے گا۔ جو بندے کا حق پورا نہیں کرتا تو اللہ ایسے بندوں کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔